नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों यहां पे आप सभी के साथ बात करूंगा वोडाफोन आइडिया के बारे में। काफी कुछ होता हुआ दिख रहा है इस स्टॉक में, एक एक करके डिटेल शेयर करूं उससे पहले आईटीसी और गॉडफ्रे फिलिप्स को लेकर बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं और मैंने इससे प्रीवियस वीडियो में आपके साथ डिटेल में ऑलरेडी डिस्कस किया है कि क्यों गिरे हैं ये स्टॉक। शॉर्ट में इस वीडियो की स्टार्टिंग में भी 1 मिनट में बताना चाहूंगा। दोस्तों आप सभी को याद होगा जब सितंबर में सरकार ने जीएसटी रिडक्शन किया था तो सिन प्रोडक्ट्स पे जीएसटी बढ़ाया था, 28% से 40% किया था। ठीक है, एक तो वो नेगेटिव है। दूसरी बात, कल रात जो मीटिंग थी उस मीटिंग में जो अपडेट आई है वो ये आई है कि एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई जाएगी और अकॉर्डिंग टू देयर लेंथ, जो सिगरेट्स होती है ना उनकी लंबाई को देखते हुए 2050 रुपए से लेकर 8500 रुपए तक 1000 सिगरेट्स पे दाम बढ़ाए जाएंगे। मान के चलो कोई इतनी लंबी सिगरेट आती है, ठीक है, इतनी लंबी, तो मान लो इस पे 2050 रुपए बढ़ाए जा रहे हैं 1000 सिगरेट पे, तो पर सिगरेट आपकी करीब करीब 2 रुपए महंगी हो गई। कोई सिगरेट बड़ी होती है और उस पर 8500 रुपए बढ़ाए जा रहे हैं तो पर सिगरेट ऑलमोस्ट 8.5 रुपए महंगी हो गई। तो बताया ये जा रहा है राउटर्स के हवाले से कि अब जो सिगरेट की कीमतें हैं वो कीमत के सामने 53% महंगी हो जाएगी बिकॉज ऑफ टैक्सेस। वहीं दूसरी तरफ जो हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है वो कह रहा है कि अभी भी ये हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के एम्ड टारगेट से कम है 53% का टैक्स, क्योंकि हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन तो 75% तक के टैक्सेस की बात करता है ताकि ये तंबाकू और ये सिगरेट्स को डिस्करेज किया जाए। तो ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। बढ़ते हैं आगे वोडाफोन आइडिया की तरफ। बहुत तगड़े एक्शन में चल रहा है स्टॉक। कल आप सभी को याद होगा 12 रुपए 80 पैसे से वन साइडेड गिरा, 10 रुपए 20 पैसे 30 पैसे तक चला गया था, 15-20% घटा इंट्राडे में। ठीक है, उसके बाद क्लोजिंग बेसिस पे इस स्टॉक ने आपके लिए जो लेवल दिखाया वो 10 रुपए 76 पैसे था। इसमें खबर क्या चल रही है वो बताता हूं। पहले मैं स्टार्टिंग से शेयर करता हूं। स्टॉक कल जब नॉर्मल ट्रेड कर रहा था वहां से एक खबर आती है कि कैबिनेट की जो मीटिंग होनी थी वो हो गई है, कंपनी को 5 साल का मॉरेटोरियम दिया है और कुछ भी नहीं मिला है। अब कंपनी को जो पैसे हैं वो पैसे चुकाने हैं FY 41 तक। ठीक है, ठीक, दैट मीन्स 15 साल का समय है। 87,695 करोड़ जो एजीआर का बकाया था वो पे करना है। कंपनी का शेयर टूट गया। क्यों टूटा है ये समझिए। इसलिए क्योंकि कंपनी मान रही थी हमें समय नहीं, हमें चाहिए था रिलीफ कि आप ब्याज हटाओ, हमारे ऊपर से पेनल्टी हटाओ और ये जो एजीआर का बकाया 88,000 करोड़ है 40-35,000 करोड़ रह जाए और फिर हमें समय दो, हम आराम से चुका देंगे। लेकिन हुआ क्या, सिर्फ समय मिला, एजीआर के पैसे में बकाया में कोई रिलीफ नहीं आया, शेयर टूटा। फिर एक खबर राउटर्स के हवाले से आती है कि अब डॉट को अपॉइंट किया जाएगा इस पर्टिकुलर मामले के लिए कि भैया आपको लगता है क्या कोई एजीआर में रिलीफ देना चाहिए, अगर हां तो देंगे। तो शेयर जो 15% नीचे था वो वापस रिबाउंड कर गया और 8% के करीब नीचे बंद हुआ। अब आज ये स्टॉक ऊपर 10% क्यों चला गया उस पे आता हूं। आज खबर ये आती है, कंपनी कहती है कि हमें तो कुछ पता ही नहीं है, सरकार ने हमें तो ये मॉरेटोरियम या फिर ये किसी चीज की कोई जानकारी ही नहीं दी। मैं आपको डिटेल समझाता हूं। कंपनी स्टेट्स दैट दे नॉट हर्ड फ्रॉम गवर्नमेंट रिगार्डिंग एजीआर ड्यूज डिले। तो कंपनी ने तो कहा हमें तो कुछ पता ही नहीं है, ऐसा कुछ हुआ भी है। तो ये मॉरेटोरियम की खबर कंपनी ने पूरी तरीके से भी कह दिया हमें नहीं पता, जिसके बाद शेयर में रिबाउंड आ गया कि हम गिरे ही क्यों जब कुछ ऐसा है ही नहीं। तो शेयर वापस से भाग गया है। ठीक है जी, अब यहां से क्या करें, लोग फिर कंफ्यूज हो रहे हैं, आप दूर रहिए। क्यों, आज एमके ग्लोबल की रिपोर्ट आई है, 6 रुपए के लिए बोल रहे हैं सेल की रेटिंग दी है। एक्सिस कैपिटल मेंटेन कर रहे हैं रिड्यूस की रेटिंग 9 रुपए 45 रुपए के 9 रुपए 45 पैसे के टारगेट के लिए। मेरा इन सबसे लेना देना नहीं है, मेरा सिंपल सा लॉजिक है, आप एक दिमाग लगाइए। इस कंपनी के ऊपर करीब 2 लाख करोड़ का कर्ज है, छोड़ दो, ये 88,000 करोड़ वाले मामले पे आ जाते हैं। ये चाहते हैं इन्हें पेनल्टी और इंटरेस्ट माफ हो जाए और 40,000 करोड़ के करीब के एजीआर आ जाएं। मैं कह रहा हूं हो भी गया, ऐसा हो भी गया, शेयर कूद जाएगा, 20% भी कूद सकता है। लेकिन 40,000 करोड़ रुपए भी तो आपको लाने पड़ेंगे और बाकी का जो डेट है वो उसका क्या, और फिर एक्सपेंशन के लिए पैसा चाहिए उसका क्या, और ऑलरेडी आपका शेयर तो इतना महंगा ट्रेड कर रहा है उसका क्या। तो ये सारी चीजें कैसे, और आपको क्या लगता है ये 40,000 करोड़ का रिलीफ मिलते ही कुछ हो जाएगा? कुछ भी नहीं होने वाला। कंपनी पैसा ही नहीं बनाती तो प्रॉफिट कैसे, तो चुकाएगी कैसे? एयरटेल से कंपटीशन है आपका, जियो से कंपटीशन है आपका, कैसे करोगे कॉम्पीट आप? तो ये क्या है, बस जिंदा रह रही है, सांसें चल रही हैं, पर
मरती भी नहीं और जीती भी नहीं, वो वाला काम है इस कंपनी का। तो आपके लिए इस कंपनी में वॉलेटिलिटी के अलावा कुछ भी नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। वॉल्यूम्स की बात करूं तो कल 335 करोड़ शेयर्स ट्रेड हुए और आज 237 ऑलरेडी ट्रेड हो चुके हैं, 237 करोड़। और स्टॉक ट्रेड कर रहा है आपके लिए 11 रुपए 46 पैसे, 6% ऊपर। इस स्टॉक में तेजी के लिए अगर आप सोच रहे हो तो मुझे लगता है नहीं सोचना चाहिए। मंदी के लिए सोच रहे हो तो ठीक ठीक है एक बार को, लेकिन शॉर्ट पोजीशन नहीं क्रिएट करनी चाहिए। इस शेयर में आप इन्वेस्टेड हो, रिवाइवल की होप है, तो इतना ही इन्वेस्टेड रहना कि कुछ बिगड़े ना आपकी वेल्थ का। और अगर आपको लॉन्ग टर्म विजन रखना है तो मेरे को लगता है एयरटेल इज द बेस्ट ऑप्शन, क्योंकि जियो में आप कर नहीं सकते हो, है नहीं डायरेक्ट विकल्प, दूसरा कोई प्लेयर है नहीं, तो फिर मैं एयरटेल कहूंगा। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए अपडेट थी, उम्मीद करता हूं डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।